कथा एकादशी हो की सुनाने की कृपा करें। भारतीय ऋषि महर्षियों ने, संत महानुभावों ने देखा कि किस प्रकार से ये मानव जो है अपने जीवन में सुख शांति पा सकता है। सुख शांति पाने के लिए उसके शारीरिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है और मानसिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। हमारा शरीर भी स्वस्थ हो और हमारा मन भी स्वस्थ हो। स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है स्व में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थित होना। हमारा शरीर जो है जब विजातीय तत्वों से ज्यादा भर जाता है तो हमारे शरीर में रुग्णता पैदा होती है, रोग आते हैं। रोग आने का मूल कारण क्या है? प्रकृति जो है हमारे शरीर के अंदर की विकृति को निकाल के बाहर फेंक रही है। हमारे शरीर में जो असंख्य छिद्र हैं, मतलब प्रत्येक रोमकूप में छिद्र है, उसके साथ साथ 9 छिद्र बड़े दिखाई देते हैं और एक दशम रंध्र है जिसके विषय में केवल योगी महापुरुष ही जानते हैं। तो ये शरीर जो है नवोद्वार है, पुरोदेही, 9 द्वार वाला ये जो पुर है, शरीर है, इसमें से प्रकृति जो है हमारे अंदर जो विजातीय तत्व हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है शरीर को, उनको निकाल के बाहर फेंकती है। हम जो श्वास के द्वारा वायु पीते हैं, उस वायु में बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है। सबसे अधिक हम वायु पीते हैं। वायु प्रदूषण के कारण हमारे मन बुद्धि जो हैं वो स्वस्थ नहीं रहते, स्थूल शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रहता, उसमें रुग्णता पैदा होती है। प्रकृति तो सदैव विजातीय तत्व को निकालती है, परंतु वो जरूरत से ज्यादा जब हो जाते हैं तो प्रकृति को निकालने में संघर्ष करना पड़ता है और वो संघर्ष के कारण शरीर में ताव पैदा होता है। और जब विजातीय तत्व अपने अंदर सड़ने लगते हैं तो उनमें वायरस पैदा होते हैं और बाहर के वायरस भी हमारे शरीर में अंदर अनेक मार्गों से प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से रुग्णता आती है। वायु के बाद हम जल पीते हैं। आज देखा जाता है हमारे कूप, सरिताएं जैसी शुद्ध होनी चाहिए वैसी शुद्ध नहीं रही हैं। गंदे नदी नाले उनमें मिल जाते हैं। बहुत अधिक शहरों की गंदगी नदियों में आ जाती है। यह तो मां नर्मदा की बहुत बड़ी कृपा है कि जो नर्मदा के किनारे कोई बड़ा शहर तट पे नहीं है। एक होशंगाबाद है और वो भी बहुत बड़ा शहर नहीं है। दूसरा जबलपुर है, वो शहर कुछ दूर है, नर्मदा जी वहां से थोड़ा दूर है। इस प्रकार से नर्मदा जी के किनारे बहुत बड़े शहर न होने के कारण, जैसे मां गंगा के किनारे तो बहुत बड़े बड़े शहर जैसे कानपुर, और उसमें सबसे अधिक प्रदूषण, चमड़े का उद्योग बहुत अधिक होता है और उसका जो गंदा पानी है वो सब गंगा जी में आता है। उसके कारण गंगा प्रदूषित हो जाता है। फिर प्रयागराज में गंगा पहुंचती है, जब बहुत बड़ा एक तीर्थ है, परंतु उसमें भी जल ऐसा नहीं दिखाई देता कि स्नान भी करा जा सके। जबकि उसमें यमुना मिल जाती है, परंतु यमुना जो है वो दिल्ली की गंदगी, आगरा की गंदगी, मथुरा की गंदगी, इन सब बड़े बड़े शहरों की
गंदगी लेके आगे बढ़ रही है, और फिर उसमें चंबल, बेतवा और बहुत सी ऐसी नदियां मिल जाती हैं जिससे उसमें जल तो बहुत हो जाता है, परंतु प्रदूषण बहुत अधिक है। तो आजकल हम सबको जो जल पीने को मिलता है उसमें भी बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है, वो भी हमारे शरीर के अंदर जाता है, और इस प्रकार से शरीर में अनेक प्रकार के विष, उसके बाद हम जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनमें भी नाना प्रकार के कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करके तैयार किया जाता है, और उसमें जो फर्टिलाइजर और खाद इत्यादि ऐसे यूरिया इत्यादि देते हैं जरूरत से ज्यादा, तो उनसे भी उसमें बहुत कुछ विष होता है। फिर बनाने का ढंग, ये प्रेशर कुकर जिसमें 350-400 डिग्री सेल्सियस पे इतने अधिक तापमान पे भोजन पकता है, उसके जो फाइबर हैं, उसके जो रेशे हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, फिर वो भोजन हमारे आंतों में चिपकता है। तो इस प्रकार से, और भी फिर हम सबको जो रुचि है, हमने परमात्मा के दिए हुए उपहारों को, परमात्मा ने एक बहुत उत्तम उपहार हमको जीभ दी। अभी एक भजन बिना पत्रिका का गा रहे थे, रुचिर रसना तू राम नाम रस। रुचिर रसना, ये जीभ बहुत सुंदर दी है भगवान ने, और इसके दो कार्य हैं। एक तो रसना अर्थात स्वाद लेने का काम। ये स्वाद के पीछे क्या रहस्य है? प्रकृति ने हमको जीभ किस लिए दी? शरीर के अंदर जिस तत्व की कमी हो उस प्रकार का स्वाद हमको अच्छा लगे, इस प्रकार से परमात्मा ने एक व्यवस्था दी थी। अर्थात जिन जिन तत्वों की कमी है वो पदार्थ हमको अच्छे लगेंगे, हम उनकी पूर्ति करेंगे आहार के द्वारा। परंतु होता क्या है, अन्नप्राशन संस्कार के साथ साथ बच्चों की जीभ को हम बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। अन्नप्राशन संस्कार के समय बच्चा कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहता जो शरीर के लिए हानिप्रद है, परंतु धीरे धीरे मिर्च मसाले इत्यादि खिलाते खिलाते जीभ को दग्ध कर दिया जाता है। और भी इससे अधिक हानिकारक चीजें तंबाकू इत्यादि। तंबाकू बहुत अधिक हानिकारक है, परंतु बहुत से भाई बहन ऐसा है जो मुख में तंबाकू रखने के आदी हो रहे हैं। नाना प्रकार से प्रतिबंध लगाया जाता है, रोक लगाई जाती हैं, लिखा जाता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी ग्रहण कर रहे हैं। तो हम ये बता रहे थे कि हम अपनी खुराक में जल, वायु और जो खाद्य पदार्थ है, नाना प्रकार से विष अपने शरीर के अंदर भर रहे हैं। प्रकृति उस विष को निकालती है, निकालने में जब वो अपने आप को असमर्थ पाती है, पूर्ण रूप में नहीं निकल पाता है, तो शरीर में रोग आते हैं। उन रोगों से बचने के लिए हमारे यहाँ कुछ व्रतों की व्यवस्था दी गई। उसमें एकादशी व्रत, एकादशी व्रत जो है सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। ये 3 दिन का व्रत होता है। दशमी के दिन एक समय भोजन प्रसाद लें, अर्थात मध्याह्न में। शाम के समय भोजन नहीं लेना है। वैसे भी नित्य प्रति सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं हमारे भोजन को पचाने में सहयोगी होती है। परंतु बहुत से लोग हैं जो रात्रि में 9-9, 10-10 बजे तक भोजन करते हैं, बहुत से 11-12 भी बजे करते हैं। हमारे यहाँ तो एक संज्ञा दी गई उनको, निशिचर, रात्रि में चढ़ने वाले, रात्रि में जो भोजन करने वाले हैं उनको हम सब कहते हैं निश्चर। दिन में भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। परंतु एकादशी के दिन तो केवल मध्याह्न में भोजन लेना चाहिए। उसके बाद अगर शरीर कमजोर है,
हमने बहुत अधिक शरीर में संग्रह नहीं कर रखा है। बहुत से भाई बहन तो बहुत संग्रह करके रखते हैं ना। अब जैसे ये शरीर है काफी संग्रह किया हुआ है, तो इसको कोई जरूरत नहीं है कि शाम को भोजन ले। तो वो, परंतु जिन भाई बहन के शरीर कमजोर हैं, उनको संध्या काल में स्वल्प आहार जो शीघ्रता पूर्वक पच सके, डाइजेस्ट हो सके, और उसके साथ साथ हमारा जो मल उत्सर्ग है वो आसानी से हो सके। शरीर में मल रहने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। आजकल ये जो वायु रोग की समस्या है, बात रोग, गैस, ये बहुत समस्या बन रही हैं। उनके मूल कारण क्या है? हम जो भोजन करते हैं, प्रकृति ने आंतों को एक व्यवस्था दे रखी है, जब तक भोजन अच्छे ढंग से पचता नहीं है तब तक वो उसको आगे नहीं बढ़ने देती। तो वो भोजन आंतों में रुका रहता है जब तक डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं। हम ऊपर से दूसरा भर देते हैं, तीसरा भर देते हैं, अब वो अंदर सड़ने लगता है, उसमें एसिड पैदा होता है, अम्ल पैदा होता है, अम्ल पित्त। आजकल लोगों के सामने एसिडिटी, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। ये कहां से पैदा हो रहा है? हमारा भोजन सही ढंग से पच नहीं पाया है, उससे शरीर में अम्ल पैदा हुआ, उसके बाद गैस पैदा होती है, और वही शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में जहां अस्थि और मांस के बीच में स्थान मिलता है, अवकाश मिलता है, वहां प्रवेश कर जाती है, रोग होता है, दर्द होते हैं, बात व्याधि। हम फिर उपचार करते हैं बात व्याधि का, जो मूल कारण है उसको हम दूर नहीं करते। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा कम से कम 15 दिन में एक दिन तो जठराग्नि को शांति दी जा सके। इसलिए एकादशी व्रत, दशमी के दिन एक समय आहार ले, संध्या समय ऐसा आहार ले जिससे मन आसानी से उत्सर्ग हो, और प्रातः एकादशी के प्रातः काल मल उत्सर्ग इत्यादि करने के बाद अपना नित्य संध्या उपासना इत्यादि करे, दिन भर भगवान का नाम स्मरण करे, रात्रि में जागरण करे प्रभु का नाम लेते हुए। और फिर द्वादशी के दिन भगवान शालिग्राम का पूजन करके, अथवा जहां शालिग्राम हो वहां से चरणामृत प्राप्त करके, बिना शालिग्राम के चरणामृत नहीं बनता है। शालिग्राम भगवान जो है, शालिग्रामी शिला जो है हिरण्यगर्भ भगवान है, स्वर्ण मिश्रित शिला है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जहां शालिग्राम भगवान का निवास होता है, अर्थात जहां शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, भले ही वो म्लेच्छ देश क्यों ना हो, उसमें भी अगर किसी का शरीर का प्रारब्ध पूरा होता है तो उसको दुर्गति नहीं होती है। अर्थात जो हमेशा शालिग्रामी क्षेत्र में शालिग्राम भगवान के जो स्पंदन है, वैसे वो स्वर्ण मिश्रित शिला है, हिरण्यगर्भ भगवान है, और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप होते हैं। चक्रांकित शालिग्राम की महिमा विशेष कही जाती है, और जिसमें 6 चक्र हैं वो तो बहुत विशिष्ट स्वरूप होता है भगवान का। तो शालिग्रामी शिला हो, गोमती चक्र हो, तांबे का पात्र हो, अर्घ के द्वारा जल छोड़ा जाए, तुलसी पत्र नीचे रखा जाए, और पुरुष सूक्त का नाद, पुरुष सूक्त के मंत्र, ये मंत्रों का अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप एक पौधे को एक गमले में लगाइए, ऐसे दोनों या 3-4 पौधे समान एक ही प्रकार के खाद पानी से परिपूर्ण करके एक ही प्रकार के बीज से तैयार कीजिए, और एक पौधे के पास वेदोक्त मंत्रों का, ये पुरुष सूक्त का नित्य प्रति पाठ करिए। आप देखेंगे उसका जो विकास है, ग्रोथ है, वो अन्य पौधों की अपेक्षा अच्छा होगा। हमें मालूम है ये शरीर राम टेकरी पे मध्य प्रदेश में एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसमें
निवास किया है कुछ समय, अभी भी चले जाते हैं वहां। तो वहां एक बार यज्ञ हुआ, पुरानी घटना है, उसमें वहां बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी बैलगाड़ियों के द्वारा ऊपर लाया जाता था, कठिनाइयां थी। तो यज्ञ हुआ, यज्ञ में यज्ञशाला के चारों तरफ ये केले के स्तंभ लगाए गए और 9 दिन तक वो हरे रहें, इसलिए उसमें पानी इत्यादि देते रहे। उसके बाद ये शरीर हिमालय केदारनाथ चला गया। ग्रीष्म काल में वहां कोई व्यक्ति का जाने का कोई प्रश्न नहीं, मतलब वैशाख ज्येष्ठ की भयंकर गर्मी का उस टेकरी पे, पहाड़ी क्षेत्र पे जहां पानी का कोई व्यवस्था नहीं, उनमें वो केले के स्तंभ जहां खड़े किए गए थे रहे। फिर उसके बाद वर्षा ऋतु आई, जब ये शरीर पुनः कार्तिक मास में वहां पहुंचा तो उसमें बहुत से केले के पेड़ हरे दिखाई दिए। ये सब मंत्रों की, यज्ञ की महिमा है। मतलब यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यादन संभव, गीता में भगवान कहते हैं। तो मंत्रों की बड़ी महिमा है। तो शालिग्राम भगवान को मंत्रों के द्वारा, पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा स्नान इत्यादि कराया जाए, गरुड़ घंटी की नाद हो, इस प्रकार से 9 वस्तुओं के मिलने से चरणामृत बनता है। तो द्वादशी के दिन भगवान शालिग्राम का पूजन करके चरणोदक लेना चाहिए और फिर आए हुए अतिथि को अथवा किसी तपस्वी त्यागी पुरुष को अथवा कोई भी जरूरतमंद हो उसको भोजन करा के फिर भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत 3 दिन में पूरा होता है। एकादशी के दिन पूर्ण रूप में निराहार रहना चाहिए, जल नहीं लेना चाहिए। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि जो बिना जल के नहीं रह सकते हैं तो केवल जल ले लें, और अगर उतने से भी नहीं रहा जा सकता तो उसमें कुछ नींबू पानी इत्यादि ले लें, और अगर उससे भी नहीं रहा जा सकता तो अगर संभव है तो शुद्ध गाय का दूध, देसी गाय का शुद्ध दूध, अर्थात बछड़े ने अथवा उसके बच्चे ने पीने के बाद जो दूध छोड़ दिया है, अर्थात तृप्त होने के बाद, बच्चा जब तृप्त हो गया है, बच्चे को जितनी आवश्यकता है उतना दूध उसको मिल चुका है, और बिना किसी, आजकल तो क्या करते हैं, दूध बढ़ाने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन वगैरह देके गायों का शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था ना हो। जो स्वाभाविक गाय के थनों में ज्यादा दूध आ गया है उसकी खुराक इत्यादि के कारण, और बच्चा उसको पिएगा तो उसको तकलीफ होगी। बच्चे से बचा हुआ जो दूध है वो सात्विक दूध है। इस प्रकार का दूध अगर मिले तो दूध और पानी का सेवन किया जा सकता है। और फिर कहो कि भाई हम सब तो ठीक है, फिर एकादशी व्रत नहीं है, केवल अन्न दोष से बचने के लिए फलाहार करो, जैसे अभी आप सब जाके करोगे। तो व्रत में किसी प्रकार का आहार नहीं लेना है, किसी प्रकार का, ना तो फलहार ना अनाहार। तो ये एकादशी व्रत होता है। अब एकादशी व्रत में तिथि को एकादशी ही क्यों चुना गया? दूसरी तिथियां भी थीं, उनको भी चुना जा सकता था। हमारे ऋषि महर्षियों ने ध्यानावस्थित होके इस प्रकृति के रहस्यों को जाना। आप सब देखते हैं ज्योतिष विद्या, यह भारत की एक बहुत प्राचीन विद्या है। गणित जो है भारत की विद्या है जो पूरे विश्व में गया है, ऐसा पाश्चात्य राष्ट्र भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गणित जो है भारत की ही देन है। और आप सब जानते हैं, और अंग्रेजी महीनों के नाम में सितंबर सप्तम, अक्टूबर अष्टम, नवंबर नवम, दिसंबर दशम, इस प्रकार से। और ये जो शेष नाम हैं
वो कुछ जैसे जूलियो अगस्ट राजाओं के नाम पे और दूसरे दूसरे नाम पे रख दिए गए हैं, परंतु केवल हम ये बताना चाहते थे कि भारत में जो गणित विद्या है, ज्योतिष विद्या है, हमारे यहाँ एक से एक विद्वान महापुरुष हुए जिन्होंने ये खगोल, आकाश में जो निहारिकाएं हैं, तारे हैं, पिंड हैं, तारों के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह, ग्रहों के इर्द गिर्द घूमने वाले उपग्रह, इन सब की गणना अपने मन के द्वारा जानी और उसका ठोस प्रमाण आप देखते हैं कि ज्योतिष विद्या आज से 100 साल बाद आने वाले ग्रहण को आज बता सकता है कि ग्रहण इस समय होगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये जो नक्षत्र उदय होते हैं जिनके आधार पे हमारे महीनों के नाम हैं, चित्रा चैत्र पूर्णमासी को उदय होता है पूरब में, इसलिए उसका नाम चैत्र है। विशाखा पूर्णमासी को उदय होता है, इसलिए हमने उसका नाम बैसाख रखा। ज्येष्ठा, ज्येष्ठ महीना, आषाढ़ा, आषाढ़ महीना, श्रवण, श्रावण मास हुआ। इस प्रकार से भाद्रपद और फिर अश्विन, कार्तिक, मतलब कृत्तिका नक्षत्र से कार्तिक महीना बनता है, मृगशिरा से मार्गशीर्ष बनता है और मघा से माघ बनता है। वैसे अभी सूर्य का नक्षत्र भी मघा चल रहा है। तो हम बता रहे थे कि हमारे ऋषि महर्षियों ने ज्योतिष के विषय में बहुत गहन अध्ययन किया। ये जो तिथि वार इत्यादि हैं, ये काल्पनिक नहीं है, इनके पीछे पूरी ज्योतिष विद्या है। हमारा शरीर का जो मन है, चंद्रमा मनसो जातश्च चक्षो सूर्यो अजायत, मन का देवता चंद्रमा है और शरीर जो है उसमें बहुत अधिक भाग जल का है, लगभग 70 से ऊपर और 80 से नीचे, इतना परसेंट, 70% से 80% के बीच का जो है शरीर में इतना जल तत्व है हमारे। अब उस जल पे उस चंद्रमा का असर होता है। इसी प्रकार से हमारे मन पे, कि शरीर के अंदर जो जल है उसके ऊपर असर होता है। उसके हिसाब से एकादशी तिथि को उस स्थिति में पाया गया कि जिस स्थिति में हमारे ज्ञान तंतुओं को ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त भक्ति की ओर लगाया जा सके, इसलिए उन लोगों ने एकादशी तिथि का चयन किया। तो तिथियों में भी एकादशी तिथि जो है अपने आप में बहुत अच्छी तिथि है, जिसके द्वारा हमारी मानसिक स्थिति पे भी बहुत असर होता है। और आपको बताया, शरीर की स्वस्थता के लिए तो व्रत है ही, उसके साथ साथ जो हमारी मानसिक रुग्णता है, इसका अगर हम वर्णन करेंगे बहुत लंबा समय हो जाएगा, फिर भी संक्षेप में, जैसे शरीर के अंदर कफ पित्त वात अगर साम्य अवस्था में होते हैं शरीर निरोग होता है, और अगर वो विषम अवस्था में होते हैं, जरूरत से कम ज्यादा होते हैं, तो शरीर में रुग्णता आती है। इसी प्रकार से काम वात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, यह काम जो है वात रोग है मानसिक रोग में, क्रोध जो है पित्त रोग है। जब पित्त की विषमता हो, वात कुपित हो, अर्थात किसी अंग विशेष में वात कुपित हो जाता है, रुक जाता है, तो शरीर में रुग्णता आती है। तो इसी प्रकार से हमारे मन में ये काम, क्रोध, लोभ, ये 3 बड़े रोग हैं। इनके द्वारा फिर असंख्य रोग पैदा होते हैं मानसिक। अहंकार अति दुखद डमरुआ। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में इन रोगों का बहुत वर्णन किया गया है, और इन रोगों से अधिकांश लोग, मतलब लगभग सभी लोग पीड़ित हैं मानसिक रोग से, परंतु उनको देखने वाले कम लोग हैं, उनको समझने वाले कम लोग हैं।
भारतीय तो पशु पक्षी भी इस विषय में विचार किए। गरुड़ और काकभूषण जी ने इस विषय में चर्चा की है। मतलब भारतीय पशु पक्षी भी मानसिक रोग के विषय में सोचते थे। एक ऐसा समय था। आज मानव जो है अपने आप को समझदार कह रहा है, परंतु वो इन रोग इत्यादि के विषय में असावधान है। वो जागरूक नहीं है जिस प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए। तो हम केवल ये बताना चाहते हैं, एकादशी जो व्रत है उसके द्वारा हमारी मानसिक स्वस्थता भी होती है, शारीरिक स्वस्थता होती है, शरीर निरोग होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ होता है और स्वस्थ मन से, प्रसन्न चित्त से जो हमारे अंदर एक छिपी हुई शक्ति है, जो मूलाधार में कुंडली के रूप में जानी जाती है, चिति शक्ति, वो परमात्मा की चेतना इस शरीर के अंदर कुंडलाकार पड़ी हुई है। वो सर्पनी के रूप में कुंडलाकार है, इसलिए हम सब ने उसको कुंडलनी शक्ति का नाम दिया है। और वो जब साधनों के द्वारा जागृत होके मूलाधार से खट चक्र का, 6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार में पहुंचती है, तो शक्ति और शक्तिमान, सहस्त्रार में परमात्मा का निवास है। हमारे यहाँ एक चित्र में आप सब देखते हैं, एक सर्प का चित्र है, वो कुंडलाकार है, उसके ऊपर नारायण लेटे हुए हैं, चरणों में लक्ष्मी जी सेवा में हैं, ऊपर से 1000 फन वाला वो जो नाग है वो छाया किए हुए हैं। ये क्या है? ये शरीर के अंदर सहस्त्रार में जो 1000 फन के नीचे भगवान नारायण विराजमान हैं, वो लक्ष्मी जो भूदेवी और श्रीदेवी जो पृथ्वी तत्व को, वो चिति शक्ति जो कुंडलनी शक्ति है मूलाधार अर्थात पृथ्वी तत्व से, तो ये एकादशी व्रत हमारे मानसिक संतुलन को सही करके और फिर उसके साथ साथ ये जो चिति शक्ति है इसको जागृत करके ऊपर ऊर्ध्वगमन करने के लिए सहयोगी होता है। सुषुम्ना का मार्ग खुलता है और सुषुम्ना के मार्ग में वो कुंडलनी शक्ति, चिति शक्ति जो है ऊर्ध्वगमन करती है। और जहां शक्ति और शक्तिमान का योग होता है, मानव अपने आप में पूर्णत्व की प्राप्ति करता है। मानव की पूर्णता हम सब देखते हैं। आज इंसान के पास कितना ही धन हो, कितना ही ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा हो, परिवार भी हमारे अनुकूल हो, रहने के लिए वातानुकूल सब प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं हों, और भी सम्यक प्रकार के साधन हमारे पास हैं, फिर भी हमारे अंदर एक कमी रहती है। हमको ऐसा नहीं लगता कि हम तृप्त हो गए, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। ये जो कमी है, जब तक हमारे अंदर जो शक्ति है, शक्तिमान परमात्मा के साथ नहीं मिलती है, तब तक हम पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं करते। उसके लिए हमारे यहाँ भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अनेक प्रकार की बातें की गई हैं और सभी मार्ग भिन्न भिन्न साधकों के लिए उपयुक्त हैं। और जो बेचारे साधना नहीं कर सकते, उनकी मानसिकता इस प्रकार की है कि वो साधना नहीं कर सकते हैं। साधन करने के बाद भी देखा जाता है कि जीव जो है पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, अर्थात वो जो चिति शक्ति है वो अपने अंदर छिपे हुए परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पा रही, परमात्मा के पास नहीं पहुंच पा रही। उसमें
हम सब उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम अपनी तरफ से अब जितने भी अवरोध हैं वो पैदा नहीं करेंगे। जीव जो परमात्मा के पास जाना चाहता है उसमें हमने अवरोध पैदा किए। परमात्मा तो जीव को उठाने के लिए तैयार हैं, परंतु हम बहुत कठोर बन के परमात्मा और हमारे बीच में कुछ अवरोध पैदा कर रहे हैं, और उन अवरोधों के कारण हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। तो हमारे यहाँ ये जो शरणागति योग है, भक्ति योग है, इसमें परमात्मा के लिए समर्पण किया जाता है, परमात्मा का आश्रय लिया जाता है, और परमात्मा का आश्रय लेके हम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। हम अपने खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, सूर्य का प्रकाश, पवन आसानी से आ सके। इसी प्रकार से हम अपने मन बुद्धि के द्वार खोल के परमात्मा से अपेक्षा करते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर प्रविष्ट होके हमारे अंदर की जो छिपी हुई शक्ति है उसको जागृत करके हमारे अंदर पूर्णत्व की उपलब्धि कराएं। परंतु उसके लिए हम परमात्मा से कोई आग्रह नहीं करते। भक्ति योग में कोई आग्रह नहीं है, दुराग्रह का तो प्रश्न ही नहीं है, परंतु किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं है। और हम परमात्मा से निवेदन करते हैं कि प्रभु, बस आप हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाएं। हम अपने आप को आपके प्रवेश करने के लिए ढीला छोड़ रहे हैं। तो ये भक्ति मार्ग में शरणागति योग, समर्पण, उसके लिए ये जो एकादशी व्रत है बहुत अधिक सहयोगी होता है। तो एकादशी व्रत की जो महिमा है बहुत अधिक है अन्य व्रतों की अपेक्षा। वैसे तो सभी व्रत शरीर के लिए अच्छे हैं और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वच्छता के लिए भी अच्छे हैं, परंतु एकादशी व्रत जैसा कोई व्रत नहीं है। इसलिए क्योंकि यह नारायण का व्रत है। हमारे यहां त्रिदेव की बात कही जाती है। ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव रुद्र संहार करता देव हैं। हमारे अंदर शरीर का सृजन तो हो चुका है, अब हमको जरूरत है उस नारायण की जिसके द्वारा हम शरीर के सम्यक प्रकार के विकास के साथ साथ अपना अध्यात्म में आगे बढ़े। अध्यात्म और कुछ नहीं है। अर्जुन ने पूछा, किम अध्यात्म? प्रभु भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करता है कि भगवान ये अध्यात्म क्या है? भगवान कहते हैं, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव, अपने आप को पहचानो। हम हाड़ मांस के पुतला नहीं है। इस जीव ने असंख्य शरीर धारण किए और भविष्य में भी हम कितने धारण करेंगे उनकी कोई गिनती नहीं है। और इसमें हमको जो वर्तमान जीवन मिला है उसका कोई ऐसा निश्चय भी नहीं है कि हमको अमुक आयु तक जीना है। कहा जाता है एक कमल पुष्प में एक भंवर जो है मकरंद पान कर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको कमल पुष्प में मकरंद पान करते में। कमल पुष्प संध्या के बाद, सूर्यास्त होने के बाद संपुटित हो जाता है। उसने सोचा कि आज की रात तो बहुत आनंदमय गुजरेगी, इसका मकरंद पान करते करते हम आज अपनी रात गुजारेंगे। वो उसमें मकरंद पान करता रहा। उसको नहीं मालूम था सूर्यास्त होने के बाद कुछ ही समय के बाद कमल संपुटित हो गया था। एक मतवाला हाथी उधर आया, उस जलाशय पे आया, उसने कमल को तोड़ा अपनी सूंड से और जय श्री राम। अब वो जो ख्वाब देख रहा था
उसके ख्वाब वहीं के वहीं सब पड़े रह गए। ये उस भंवर की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब सोचते हैं कि इतने भोगों को हमने भोग लिया, इतने भोग और भोगते हुए आनंदित जीवन जिएंगे, परंतु पता नहीं हम उन विषयों में डूबे हों, उसी समय काल आके हमारी गर्दन दबा देगा, मतलब आयु हमारी पूरी हो जाती है, पता भी नहीं लगता है हमको। हम जो सोच रहे थे रात्रि भर, वो कमल में जो छिपा हुआ भंवर सोच रहा था कि आज की रात्रि तो पूरा मकरंद पान करेंगे, क्या हुआ? तो हम बता रहे थे, निश्वासे नहीं विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति, इस श्वास का कोई विश्वास नहीं है कि भविष्य में कब रुक जाएगी। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने हम सबके जीवन में किस प्रकार से खुशहाली आए, सुख शांति मिले, उसके लिए एक व्यवस्था दी है। और उस व्यवस्था में एकादशी व्रत एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, जिसको 8 वर्ष की अवस्था से 80 वर्ष की अवस्था तक सभी लोगों को करना चाहिए। किसी कारणवश रुग्णता इत्यादि हो, शरीर रुग्ण हो, तो उस समय के लिए कुछ छूट है, परंतु ये जो बीच की अवधि है 8 के ऊपर और 80 से नीचे, इस अवधि में प्रत्येक भाई बहन बच्चे सबको एकादशी व्रत करना चाहिए, सबको एकादशी व्रत करना चाहिए। और वो व्रत हमारे शरीर और मन को शुद्ध रख के अपने अंदर छिपे हुए परमात्मा को प्रकट करने में सहयोगी होता है। केवल कोई सोचे कि हम व्रत कर लेंगे, इतने मात्र से परमात्मा, अगर हमारी निष्ठा इस प्रकार की परिपक्व है, बहुत से ऐसे भक्तमाल में उदाहरण हैं, भक्तों के चरित्र हैं, जिसमें उन भक्तों ने एकादशी निष्ठा के कारण परमात्मा को पाया है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, और प्रत्येक एकादशी, जैसे आज अजय एकादशी है, और हर एक एकादशी का अपना एक